ओम शांति। क्या आप भी चाहते हैं कि अपने घर को और अपने ऑफिस को स्वर्ग जैसा पीसफुल और पावरफुल बनाएं? तो हर कोई चाहता है कि जहां हम रहते हैं या जहां भी हम अपना कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहां का स्थान हाई लेवल एनर्जी वाला हो और वहां पीसफुल और पावरफुल वाइब्रेशंस हमें मिलते रहें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, घर में भी हम चाहते हैं कि हाई लेवल एनर्जी हम बनाएं, क्रिएट करें, लेकिन फिर भी हम उतना बना नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं या हम बाबा के घर में आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग्स आती है और हमें महसूस होता है कि हाई लेवल एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है। और जब हम घर पे होते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है और हम उदासी निराशा की तरफ या फिर इरिटेट हो जाते हैं। तो कारण क्या है कि घर का और ऑफिस का जो हमारा एनर्जी लेवल है वो इतना डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम घर में भी होते हैं तो घर में भिन्न भिन्न तरह के कई तरह के जो संबंध संपर्क वाले हैं, जो परिवारजन वाले हैं, तो हमारा आपस में किसी न किसी बात के ऊपर मतभेद होता है, जिससे हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारा कहना माने, हम राइट हैं और ये रॉन्ग है। तो जिस कारण से घर का जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव हो जाता है और वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है, जिससे वहाँ हमें पीसफुल स्थान नहीं मिल पाता या हमारे माइंड को पीस नहीं मिल पाती है या शक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसे ही ऑफिस में भी जब हम जाते हैं और वहाँ हम पूरे दिन कार्य क्षेत्र में रहते हैं, तो भिन्न भिन्न तरह की बातें, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, जिस कारण से हम इरिटेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या किसी के स्वभाव संस्कार के कारण भी कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, जिससे वहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने परिवार और अपने ऑफिस को जहाँ हम कार्य करते हैं तो उसको हम हाई लेवल एनर्जी बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करें? तो कई बार हम देखते हैं कि जो एक दीपक होता है, तो एक दीपक से अनेक दीपक को जला सकते हैं। एक दीपक पहले जागृत करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा करते हैं और ऐसे देखते देखते दीपमाला पर एक दीपकों की माला तैयार हो जाती है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और सभी के मनों में खुशहाली आती है, सभी के मन बहुत लाइट फील करते हैं। तो उसके लिए हमें खुद को वो एक दीपक बनना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में और हमारे ऑफिस में लाइट वाइब्रेशन रहे और गुड एनर्जी फील हमें हो पूरे दिन की दिनचर्या में, तो वो एक दीपक मुझे बनना होगा। तो वो एक दीपक बनने के लिए जब एक दीपक जगेगा तो एक दीपक से अनेक दीपकों को हम जगा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे घर में होते हैं और घर में भिन्न भिन्न तरह की बातें आती हैं, कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी पढ़ाई में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है या बच्चों के सामने सिचुएशंस कई तरह की आ जाती हैं और बच्चे उन सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर हड़बड़ा जाते हैं, हिल जाते हैं। तो जब बच्चे हिलते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली हिल जाते हैं। तो सभी के कपड़े शाम तक मैले हो जाते हैं, लेकिन सभी के कपड़े एक जैसे मैले नहीं होते या सभी के कपड़ों पर एक जैसे धब्बे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में था उसके अनुसार उसके कपड़ों पर धब्बे लगते हैं। और शाम को जब हम मिलते हैं और हम देखते हैं कि अरे ये क्या, आपके तो ड्रेस पर देखो ये ब्राउन कलर का दाग लग रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो ठीक नहीं है। या फिर कोई किचन में काम करके आया है तो कहेंगे ये तो आपके इस पर सब्जी का या हल्दी का दाग लग रहा है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते होंगे उनके कपड़ों पर मिट्टी का या रेत के धब्बे होंगे, तो हम क्या करते हैं, उन सब के एक दूसरे के धब्बों को देखने लगते हैं। तो जिससे हम जब एक दूसरे के धब्बों को देखते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है।
तो इस डाउन एनर्जी लेवल को हाई एनर्जी लेवल बनाने के लिए उसके लिए हमें इन धब्बों को नहीं देखना है। एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को या फिर उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं, उनको हमें नहीं देखना है। तो मेडिटेशन में हमें किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना है, हमें खुद को ही बदलना है, दूसरों को हमें नहीं बदलना है। तो उसके लिए मुझे एक दीपक, जागती ज्योत, आत्मा को जागती ज्योत रूपी दीपक अपने आप को बनाना पड़ेगा। और सभी को, जितने भी, चाहे मेरे परिवार में मेंबर्स हैं, चाहे किसी के कैसे भी स्वभाव संस्कार हैं, और चाहे ऑफिशियल वर्क में कैसे भी लोग मेरे को मिलते हैं, लेकिन उनको भी मुझे एक प्योर सोल के रूप में देखना होगा कि मैं भी एक प्योर सोल हूँ। और ये जो मेरे सामने हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरे सहयोगी कार्य करने वाले हैं, तो ये सब क्या हैं? ये सब प्योर सोल्स हैं। और प्योर सोल्स का, क्योंकि पार्ट सबका अलग अलग है, इस कारण से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ धब्बे लग गए हैं। और उन धब्बों को मिटाने के लिए मुझे बार बार उन्हें प्योर सोल्स के रूप में देखना पड़ेगा। तो जब हम बार बार इसको ऐसे देखते रहेंगे, ये भी पॉजिटिव एनर्जी है, ये प्योर सोल है, ये शक्तिशाली है, ये शुद्ध है, तो उनको भी गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा और मुझे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। फिर चाहे हम घर में और चाहे ऑफिस में, कहीं का भी एनर्जी लेवल हाईएस्ट पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ऐसे हम कहीं भी खुद को मेडिटेशन के माध्यम से अपने घर को या ऑफिस को स्वर्ग, पीसफुल और शक्तिशाली स्थान बना सकते हैं। ओम शांति।